नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के मिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये स्पेशली ग्रुप डी के लिए तैयार की जा रही है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन सीरीज से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों पूरी क्वेश्चन सीरीज में ये ध्यान रखा जाएगा कि बहुत ही कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन और अधिक फैक्ट देखने के लिए मिले, सीखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध इतिहास के काफी प्रसिद्ध युद्ध हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पानीपत स्थल है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, और तीनों युद्ध जो हैं ये इतिहास के काफी प्रसिद्ध युद्ध हैं। दोस्तों जो पानीपत स्थल है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं, तो एनटीपीसी के एग्जाम की हर शिफ्ट में पानीपत के युद्धों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों पानीपत के तीनों युद्धों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, तो ये 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अब दोस्तों पानीपत के दूसरे युद्ध की हम बात करेंगे, कब लड़ा गया था ये, तो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में सन तो आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे, डेट से भी आपको पहचान करनी होती है। तो दूसरा जो युद्ध है ये अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को बुरी तरीके से हरा दिया था। दोस्तों जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदा सहराव भाऊ के बीच में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को बुरी तरीके से हरा दिया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खदान किसकी खदान है। तो देखो दोस्तों, जो जादूगोड़ा की खदान है ये यूरेनियम की खदान है। ठीक है, और जादूगोड़ा की खदान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखना कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है और ये यूरेनियम की खदान है। ठीक है, इस खदान में जहरीले पदार्थ लीक होने के कारण ये जो खदान है ये चर्चाओं में रहती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात हुई है यहाँ पर यूरेनियम की, तो दोस्तों जो यूरेनियम है इसको आशा की धातु यानी कि मेटल ऑफ होप कहा जाता है। ठीक है, मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है, तो यूरेनियम धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो देखो दोस्तों, जो कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। ठीक है, और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन में। ठीक है, और देखो दोस्तों जो बेलग्राम है ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये कर्नाटक का एक शहर है। ठीक है, बेलग्राम जो है ये कर्नाटक का एक शहर है। देखो दोस्तों, जितनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और आपको 1 नंबर मिलता है। इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारी 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज कंप्लीट होगी, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी क्वेश्चन सीरीज खत्म होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनामुड़ी शिखर। ठीक है, और ये अनामुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर, ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी लगभग में हाइट है 2700 मीटर। ठीक है, और दोस्तों ये जो पर्वत शिखर है ये इरविकुलम नेशनल पार्क में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अनामुड़ी शिखर है ये किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो ये इरविकुलम नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी। तो देखो दोस्तों, जो गीता रहस्य पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और किस भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी,
तो मराठी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1915 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने ये जो पुस्तक है इसकी रचना बर्मा की मांडले जेल में की थी। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये जो पुस्तक है इसकी रचना बर्मा की मांडले जेल में की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो तिलक जी हैं इनका एक प्रसिद्ध नारा है, ये भी पूछा जाता है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ठीक है, और देखो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एनी बेसेंट के साथ में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो देखो दोस्तों, जो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में स्थित है। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कावेरी नदी है यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और इन्हीं दो राज्यों के बीच में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ से एक फैक्ट बताता हूँ कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है इसके निपटारे के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। और जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। इसलिए हम हर साल जीएसटी डे कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और भारत में जीएसटी लागू किया गया था 101 बार संविधान संशोधन करके। ठीक है, और सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू किया गया था? तो सबसे पहले फ्रांस देश में जीएसटी लागू किया गया था। कब? 1954 में। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ से एक और फैक्ट आप याद रख लीजिए कि जो जीएसटी है, ठीक है, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो देखो दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोलो जो हैं ये वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 को गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको शॉर्ट में SAGY कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत देश के सभी सांसदों को एक गांव के लिए गोद लेना होगा। ठीक है, जितने भी सांसद हैं देश के सभी सांसद एक गांव को गोद लेंगे और वहां पर विकास कार्य संपन्न करवाएंगे। ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुरुआत की गई थी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी 1881 में। ठीक है, लेकिन हम सभी फैक्टों को डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना यदि पूछी जाए तो कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। ठीक है, और भारत में जो प्रथम जनगणना की गई थी ये लॉर्ड मेयो के शासन काल में की गई थी। ठीक है,
और दोस्तों भारत की जो प्रथम नियमित जनगणना है ये कब की गई थी, तो ये 1881 में की गई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। ठीक है। और दोस्तों जो 2011 की जनगणना है ये भारत की कौन सी नंबर की जनगणना है, तो ये भारत की 15वें नंबर की जनगणना है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना है। ठीक है। और देखो दोस्तों जो जनगणना है इसका महाविभाजक वर्ष कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष है ये 1921 है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। कौन से नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीआरडीओ के वर्तमान में चीफ कौन है। तो देखो दोस्तों डीआरडीओ के वर्तमान में चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के चीफ हैं। दोस्तों बात हुई है डीआरडीओ की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहा जाता है। स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों जो ओजोन है इसका सिंबल क्या होता है, तो O3 होता है। ठीक है। और दोस्तों जो विश्व ओजोन दिवस 2020 है इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। ठीक है, तो थीम आपको जरूर याद रखना है। 2020 2021 जितनी भी थीमें हैं मैं सभी आपको अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा। और देखो दोस्तों बात यहाँ पर ओजोन की हुई है तो आपको जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। देखो दोस्तों जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है यह एक संधि है जो कि ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। और इस प्रोटोकॉल पर 1987 में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1989 से ये प्रोटोकॉल जो है ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1987 में किए गए थे। 197 देशों ने हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये 1989 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों ACC के नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। ठीक है, जय शाह ये कौन है, तो जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके बेटे हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो BCCI के सचिव हैं, ठीक है, जय शाह जो हैं ये वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं। इनको जो है ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और दोस्तों जो जय शाह हैं ये ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं। और जय शाह ने किसको रिप्लेस किया है, तो नजमुल हसन को रिप्लेस किया है। इससे पहले ACC के अध्यक्ष कौन थे, तो नजमुल हसन थे जो कि बांग्लादेश के थे। ठीक है, लेकिन अब कौन बन गए हैं, तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है ACC की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको एशियाई क्रिकेट परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर स्थित है। और देखो दोस्तों जो ACC है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो क्रिकेट फॉर गुड जो है इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों विश्व महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों जो विश्व महिला दिवस 2020 है इसकी थीम क्या थी, तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी वुमेन राइट्स जो है इसकी थीम थी। और देखो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों में डिफरेंट होता है और दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो विश्व महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के उपलक्ष्य पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। देखो दोस्तों जो वर्मी कल्चर है ये केंचुआ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो दोस्तों जो बीसी राय पुरस्कार है ये मेडिसिन यानी कि औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बीसी राय का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। ठीक है, इसीलिए 1 जुलाई को हम हर साल डॉक्टर दिवस मनाते हैं। याद रखना डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में ही ये वीसी राय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो वीसी राय हैं ये फेमस डॉक्टर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों जो मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान है ये केरला राज्य में स्थित है। कहाँ पर, ये केरला राज्य में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। ठीक है, और दोस्तों जो राज तरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो देखो दोस्तों जो सांची के स्तूप हैं, ठीक है, इनको जो है 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, और सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सांची की। ठीक है, तो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पहला बुद्धिस्ट पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला बुद्धिस्ट पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। दोस्तों भारत का पहला बुद्धिस्ट पार्क जो है ये सांची में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं तो इनको बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्राउन कांच का प्रयोग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने में किया जाता है। ठीक है, कुछ और कांच और उनके प्रयोग लिखे हैं ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्लिंट कांच है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। और जो दोस्तों जो क्रुक्स कांच है, तो जो धूप के चश्मे होते हैं इनके लेंस बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और जो पायरेक्स कांच है, तो जो प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं, जो प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं वो बनाने में पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है। देखो दोस्तों मैंने दिल से बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। यदि आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि हमें अंदर से एनर्जी मिले और मैं ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकें। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो दोस्तों जो लाफिंग गैस है इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है, क्या होता है, N2O होता है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिंबल है या फिर जो सूत्र है वो क्या होता है, तो वो N2O होता है। ठीक है, और देखो दोस्तों जो NaCl है ये किसका सूत्र है, तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है और इसको साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, इसको साधारण नमक कहा जाता है। और देखो दोस्तों जो DTO है ये किसका सूत्र है, तो ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। और जो NH3 है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ये कुछ पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, और देखो दोस्तों जो ओम बिरला है ये राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से 2019 का लोकसभा का चुनाव जीते थे।
क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य हैं ना, सॉरी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ना, इसलिए ये किस सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये 17वीं लोकसभा चल रही है और इसी के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर बोलता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितने भी भाई बहन दोस्त यार ग्रुप डी और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मैं गारंटी से बोलता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि इस सीरीज का जब भी सेकंड पार्ट डलेगा ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। और देखो दोस्तों, ये तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये तो हमने बात करी उपाध्यक्ष की। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तब आप क्या कहेंगे। दोस्तों जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आप क्या कहेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी ही थे, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु पूछा गया है, कौन सा है, बेरोन है, ठीक है। इसका सिंबल भी होता है और बेरोन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक है ये 5 होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। दोस्तों तमिलनाडु राज्य जो है इसके नए मुख्य सचिव बन गए हैं राजीव रंजन। कौन बन गए हैं, राजीव रंजन बन गए हैं। और दोस्तों बात यहाँ पर हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है, तो के पलानी स्वामी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बनवारीलाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मार्टफोन रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। दोस्तों रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिनेता सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पानी का सूत्र क्या होता है। तो देखो दोस्तों जो चूना पानी है इसका सूत्र होता है Ca कोष्टक में OH2, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। और देखो दोस्तों जो चूना पानी है इसको ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है, चूना पानी को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो देखो दोस्तों जो ऑक्टोपस है इसके खून का रंग नीला होता है। कैसा होता है, ऑक्टोपस के खून का रंग जो है दोस्तों ये नीला होता है, ठीक है। लेकिन यदि एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑक्टोपस है इसके खून का रंग नीला होता है लेकिन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, तो आप कहेंगे हीमोसाइनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है ऑक्टोपस में और इसी पिगमेंट के कारण जो है ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ठीक है। और दोस्तों जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का संघ का एक प्राणी है और ये अपने शिकार को जहरीली लार से मार देता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किस में। दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी है ये गाइटर काउंटर में मापी जाती है, ठीक है। और दोस्तों इसे गाइटर मूलर काउंटर भी कहा जाता है। जो गाइटर काउंटर है इसको गाइटर मूलर काउंटर भी कहा जाता है और इसी में रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बुकेरेल ने जो है ये रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखो दोस्तों देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है ये उड़ीसा राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है। और देखो दोस्तों ये उड़ीसा के बासोर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा जो है ये मौसम विभाग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्रणब मुखर्जी हैं ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और देखो दोस्तों जो प्रणब मुखर्जी हैं ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते थे, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले
5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ के बारे में जानकारी देना और लोगों को अवेयर करना जो है स्वच्छ दिल्ली अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 इसका जो आयोजन है ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूट्यूब की वर्तमान में सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यूट्यूब पर ही आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है ये आपको पता होना चाहिए। कौन है? सुजेन बोजोस्की है। ठीक है, यह एक महिला है। और देखो दोस्तों, जो यूट्यूब है ये अमेरिका की वीडियो देखने वाली वेबसाइट है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो यूट्यूब है ये गूगल की सहायक कंपनी है, याद रखना। जो यूट्यूब है ये गूगल की ही सहायक कंपनी है। और दोस्तों जो यूट्यूब है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 14 फरवरी 2005 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो यूट्यूब है इसको जो है पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। ठीक है, पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने यूट्यूब को डेवलप किया था। वो 3 कर्मचारी कौन कौन थे? एक तो थे स्टीव चेन, ठीक है, दूसरे थे जावेद करीम और तीसरे थे चार्ड हर्ले। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जो हैं ये यूट्यूब के संस्थापक थे। ठीक है, और यूट्यूब की वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुजेन बोजोस्की हैं। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लीज बताएं, बताते चलें कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। कम समय में ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। कौन बन गए हैं? जो बाइडेन बन गए हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो जो अटल टनल है ये सबसे लंबी रोड सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाबर के पिताजी का नाम बताइए। तो बाबर जी के जो बाबर हैं इनके पिताजी का क्या नाम था? तो उमर मिर्जा था। ठीक है, और बाबर जो है इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, जो भिखारी मुक्त योजना है किसने शुरू की है ये योजना? तो ये राजस्थान राज्य ने शुरू की है। ठीक है, और देखो दोस्तों, भिखारी मुक्त योजना, इस योजना के तहत जो है एनजीओ के माध्यम से, ठीक है, एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान ने ये योजना शुरू की है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। ठीक है, और जयपुर के उपनाम क्या हैं? तो इसको गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर शहर के संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है ये जयपुर शहर के वास्तुकार हैं। तो संस्थापक और वास्तुकार और निकनेम तीनों याद रखना है। और राजस्थान के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो इंद्रजीत मोहंती जो हैं ये राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। काफी सरल क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है के पलानी स्वामी। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। और ये भारत का पहला नगर निगम है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1688 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो देखो दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में यदि आपको नई स्लाइड इंसर्ट करना है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल+M का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल+M शॉर्टकट की का यूज करते हैं। लेकिन
यदि आपको न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना है तो कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से कन्फ्यूज़न बनता है और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर की कीमत आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने देशों के पास में वीटो पावर है? दोस्तों 4 ऐसे देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? चाइना, अमेरिका, फ्रांस और यूके, ठीक है, इनके पास में वीटो पावर है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का जन्म स्थल कौन सा है? तो देखो दोस्तों, शेर शाह सूरी का जन्म जो है ये सासाराम विहार में हुआ था। कहाँ पर? सासाराम विहार में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है ये सासाराम विहार में स्थित है, ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और यहीं पर जो है इनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो देखो दोस्तों, ट्विटर के वर्तमान में सीईओ हैं जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी जो है ये वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं, ठीक है। और दोस्तों जो ट्विटर है यह एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो कि अपने ग्राहकों को ट्वीट करने की सेवा देती है। जैसे हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना, अपनी फोटो शेयर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से जो काम हम ट्विटर पर करते हैं उसको ट्वीट करना बोला जाता है, ठीक है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते कि नहीं उठाते ट्विटर पर, ठीक है, तो उसको ट्वीट करना बोला जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर स्थित है और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? तो जैक डॉर्सी हैं, ठीक है। इन्होंने ही जो है इसकी ट्विटर की स्थापना की थी और जैक डॉर्सी यही जो हैं ये वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। और देखें दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका एक निकनेम है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था दोस्तों? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनकर तैयार हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बन के तैयार हुआ था 2018 में, ठीक है। अब हम इसका ऑपरेशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है। इसकी हाइट कितनी है? तो 182 मीटर इसकी हाइट है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार है रामवी सूतार, ठीक है। और इसका लोकार्पण किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया था। कब किया था? तो 31 अक्टूबर 2018 में किया था, ठीक है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, ठीक है। और इसी कारण हम 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने क्वेश्चन सीरीज में कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है? तो हमने क्वेश्चन सीरीज में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कितने? 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। लेकिन दोस्तों आप हमें बताएं कि हमने कितने फैक्टों को पढ़ा है? कम से कम 400 फैक्टों को, कम से कम 400 वन लाइनर फैक्टों को हमने इस पूरे 50 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, यदि आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो आप हमें बताएं, मैं उसमें ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और देखो दोस्तों इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहां पर मिलेगी? तो यहां पर आई बटन में मिलेगी, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।